not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम तभी होती है जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है एंड सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों सिचुएशन एक इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को यानी इक्विलिब्रियम लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अप्रोचेस की, तो 2 अप्रोचेस हैं जैसा कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, देन आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, कुछ इसके एजम्पशंस भी हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जैसे द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ टू बी स्टडीड इन 2 सेक्टर मॉडल। ध्यान रखिएगा ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है ये हमें 2 सेक्टर मॉडल में ही स्टडी करना होता है। प्राइस लेवल इज़ एज्यूम टू बी रिमेन कॉन्स्टेंट, यहाँ पे माना जाता है कि प्राइस लेवल कॉन्स्टेंट होगा। इट इज़ एज्यूम दैट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ऑटोनोमस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम ये मान के चलते हैं कि वो ऑटोनोमस टर्म है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इक्विलिब्रियम आउटपुट इज़ टू बी डिटरमाइन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है उनको हम डिटरमाइन करते हैं शॉर्ट रन में। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए एस अप्रोच। अगर हम ए डी इक्वल टू ए एस अप्रोच को डिफाइन करें तो सबसे पहले आपको ए डी को डिफाइन करना होगा। तो ए डी का मतलब आप जानते हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंट पर्सन के थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा स्पेंड किया जाता है, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई को हम ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी हम डिफरेंट प्रोड्यूसर के थ्रू मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, देयर सम इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम इसके ग्राफिकली टर्म्स को समझें यानी कि इक्विलिब्रियम टर्म को समझें, तो ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमी तभी होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो एडी कर्व है एंड आपका एग्रीगेट सप्लाई जो कि एएस है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, इसे आप टेबल के थ्रू भी समझ सकते हैं। आप देखिएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे हमें इनकम दिया हुआ है 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500 करोड़। आपका कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440 है। सेविंग्स आप जानते हैं कि इनकम माइनस कंजम्पशन इनिशियली, इसलिए सेविंग फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव है, -40, -20, 0, 20, 40, 40। देन आपका ए डी क्या होता है? C प्लस आई। ध्यान रखिएगा, C और आपका I फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है 40-40, क्योंकि ये ऑटोनोमस टर्म्स होती है इसलिए ये ऑल टाइम कॉन्स्टेंट होती है। तो जैसे ही आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे ए डी आता जाएगा। सेविंग्स की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी ये आपका C फॉर कंजम्पशन एंड S फॉर सेविंग, दोनों को ऐड करते जाएंगे तो आपका एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारा बेसिकली जो ए डी इक्वल टू ए एस यानी 400 है एंड साथ के साथ आपका सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो एट द टाइम ऑफ 400 करोड़ जब आपका इनकम है तो उस टाइम पे हमारा सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल है एंड ए डी इक्वल टू ए एस इक्वल है। तो ये दोनों सिचुएशंस इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आपने नेक्स्ट देखना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में अगेन मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेविंग फंक्शन के बारे में बताना होगा। तो सेविंग फंक्शन आप जानते हैं बेसिकली फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम इज सेविंग एंड इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। ठीक है, हमें पता है कि इनकम में चेंज होने के साथ साथ सेविंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट मेनली जो हमारी सेविंग है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग। ठीक है, इनकम में से अगर आप कंजम्पशन को माइनस करेंगे देन आपका क्या आता है? सेविंग आता है। ठीक है ना, और ध्यान रखिएगा इनिशियली एट द बिगनिंग, क्योंकि हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम कम है तो हमारी सेविंग नेगेटिव होती है। ठीक है, तो एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होता है, यानी कि वो ऑल टाइम फिक्स रहेगा, हमारे इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। इसको आप यहाँ पे टेबल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे इनकम है 0, 100, 200 अप टू 500, कंजम्पशन आपका 40, 120, 200 एंड 440। आप देख रहे हैं कि जीरो इनकम पे भी हम कुछ पैसा खर्च करते हैं, यानी कि 40, तो ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका सेविंग, इनकम माइनस कंजम्पशन यानी सेविंग। इनिशियली एट द बिगनिंग हमारी सेविंग नेगेटिव है, -40, -20, देन ये 0, फिर ये पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पे आई फॉर इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनोमस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कांस्टेंट मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं
एट द लेवल ऑफ 400 आपका इनकम होने पर, तो ये आपकी सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम दोनों की दोनों सिचुएशन एक साथ देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये एग्रीगेट सप्लाई और ये एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम एज अगर हम यहाँ पे S=I अप्रोच को देखें तो आप देख सकते हो कि ये आपका जो है I फॉर इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑटोनोमस है, एंड सेविंग एट द बिगिनिंग आपको पता है कि नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे ये S=I दोनों एक दूसरे को बाइसेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये दोनों सिचुएशन अगर हम एक साथ मीट करवाते हैं तो ये दोनों AD=AS अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे S=I सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक अप्रोच इनिशियली आता है AD=AS अप्रोच या फिर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम लेवल, तो आपने जानते ही हैं इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे AD=AS है या फिर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, वो सिचुएशन हमारी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन कहलाती है। कुछ और टर्म्स हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब हम अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज करते हैं एंड देन उसके बाद हमारा AD=AS एंड S=I होता है, तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं फाइनली ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम है, और ये आपका AD यानी एग्रीगेट डिमांड, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये सिचुएशन आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, एंड ऑल्सो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट। अगर ये दोनों सिचुएशन होती हैं तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपका AD है और यहाँ पे ये आपका AS यानी आप Y कह सकते हैं इसे हम ADF और इसे ADU से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है, जबकि इसके नीचे जो ये इनिशियली जो गैप है ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है इनिशियली अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में अगर एग्रीगेट डिमांड राइज होती रहती है, ठीक है, तो इनके बीच में जो गैप क्रिएट होगा जहाँ पे ये आपकी इकॉनमी ऑलरेडी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगेन हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है और अगेन वो यहाँ पे जाके कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो समझ जाना कि ये सिचुएशन हमारी ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहलाती है। इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप जानते ही हैं, प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो हमारी इनकम कितने गुना चेंज हो जाती है, उसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ आगे कुछ और टर्म्स, जैसे अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लायर का MP के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, दैट मीन्स अगर MPC इंक्रीज़ करेगा तो मल्टीप्लायर भी इंक्रीज़ होगा, और MPC के रिड्यूस होने पे मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस होती है। कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, K=1/1 - MPC। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS। तो ध्यान रखिए, MPS का मल्टीप्लायर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, दैट मीन्स यदि MPS बढ़ता है तो आपका मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, और MPS अगर रिड्यूस होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, K=1/MPS। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS। देखो, MPC और MPS में अगर हम बात करें तो MPC और MPS का जो सम है वो इक्वल टू यूनिटरी होता है, यानी 1 के इक्वल होता है। और MPC और MPS की बात करें तो इनमें जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, दैट मीन्स यदि MPC बढ़ेगा तो MPS की वैल्यू कम होगी, और अगर MPC रिड्यूस होता है तो MPS की वैल्यू बढ़ती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करी इस चैप्टर में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लो। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलें ग्राफिकली काफ़ी टर्म्स हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो आप इसे फटाफट फ़ोटो क्लिक करें, नोट डाउन करें, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी प्रीसियस इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंटिन्यूसली लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो आप उसे ग्रैब कर सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।